और चलिए अब खबरें फटाफट अंदाज में। इंडियन रेलवे ने 31 मार्च तक सभी यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद करने का फैसला किया। रेलवे के मुताबिक सभी लंबी दूरी की ट्रेनें, एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन 31 मार्च की रात 12 बजे तक बंद रहेगा। अपने फैसले में रेलवे ने कहा कि देश भर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रखने के लिए मालगाड़ियां चलती रहेंगी। रेल यात्रियों को राहत देते हुए रेलवे ने टिकट कैंसिल करवाने पर कोई चार्ज नहीं लेने का फैसला किया। रेलवे के मुताबिक यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा वापस किया जाएगा। इन टिकटों को कैंसिल करने के एवज में 21 जून तक पैसा लिया जा सकेगा। देश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, जिससे अब तक मरीजों की तादाद 349 तक पहुंच चुकी है और 6 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 27 हुई। इनमें से 20 अस्पताल में भर्ती है, 5 ठीक हो चुके हैं, एक विदेशी अपने देश चला गया है और एक महिला मरीज की मौत हो चुकी है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में आज सरकार की अपील पर जनता कर्फ्यू का पालन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन स्थल पर नहीं जुटे। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक धरना जारी रखा और महिलाओं ने प्रदर्शन स्थल पर मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अपने जूते चप्पल तख्त पर रख दिए हैं। कोरोना के खतरे के बीच राजस्थान के बाद पंजाब सरकार ने भी बड़ा फैसला किया। पूरे राज्य को 31 मार्च तक लॉकडाउन करने का फैसला लिया। सीएम अमरिंदर सिंह ने राज्य की जनता से कोरोना वायरस से लड़ने में प्रशासन की मदद करने की भी अपील की है। चंडीगढ़ में भी एक और संक्रमित पाया गया। इस केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमितों की संख्या अब 6 हो चुकी है। मुंबई में शनिवार रात एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई। उसकी उम्र 63 साल थी और वो डायबिटीज का मरीज था। राज्य में संक्रमण से ये दूसरी मौत है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 74 हो चुकी है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सर्विसेज को 31 मार्च तक बंद करने का ऐलान किया। इन सर्विसेज को रविवार रात 12 बजे तक ही चलाया जाएगा और इसके बाद 31 मार्च तक ये सेवाएं स्थगित रहेंगी। मुंबई के अलावा कोलकाता में भी लोकल ट्रेन सर्विसेज 31 मार्च तक बंद रहेंगी। यूपी के सीएम योगी ने कहा कि जनता कर्फ्यू कोरोना के खिलाफ जंग है, लोग जमाखोरी ना करें, सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। सीएम योगी के मुताबिक अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में 38 साल के एक मरीज की मौत हुई। रविवार को आई रिपोर्ट में उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वो डायबिटीज का मरीज था। ओडिशा सरकार ने भी कोरोना को देखते हुए 29 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया। राज्य में खुर्दा, कटक, गंजम, केंद्रपाड़ा, अंगुल, राउरकेला, संबलपुर, जरसुगुड़ा, बालासोर, जाजपुर और भद्रक में लॉकडाउन रहेगा। राजस्थान में जनता कर्फ्यू को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की। सीएम ने ट्वीट के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील की। सीएम ने ट्वीट में लिखा, राजस्थान में 31 मार्च तक लॉकडाउन है, जरूरी सेवाओं को इस दौरान बंद नहीं किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर रघु शर्मा ने भी लोगों से घर में रहने की अपील की। साथ ही रघु शर्मा ने आमजन से डॉक्टर्स और प्रशासन के सुझाव मानने को कहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आगामी 31 मार्च तक पूरा राजस्थान लॉकडाउन रहेगा। सीएम गहलोत की अध्यक्षता ने लॉकडाउन का फैसला शनिवार रात को एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया। इसके बाद उन्होंने रात 9 बजे इसकी आधिकारिक घोषणा की। आपको बता दें कि राजस्थान कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन का फैसला लेने वाला पहला राज्य है। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान केवल हॉस्पिटल और आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। साथ ही इस दौरान राजस्थान की सीमाएं सील रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान सभी बाजार और अन्य दुकानों के साथ ही सरकारी दफ्तर भी बंद होंगे। साथ ही रोडवेज समेत सार्वजनिक परिवहन के सभी वाहन बंद रहेंगे। लॉकडाउन के मद्देनजर फैसला लेने के लिए सरकार ने कोर ग्रुप का गठन किया। साथ ही सरकार ने फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को पेड छुट्टियां देने की अपील की है। वहीं सीएम गहलोत ने खाद्य सुरक्षा के पात्र 1 करोड़ परिवार को 2 महीने मुफ्त गेहूं देने के भी निर्देश दिए। अप्रैल और मई माह का गेहूं इन परिवारों को मुफ्त मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान सरकार गरीब परिवारों को 2 माह तक मुफ्त खाने के पैकेट मिलेंगे। पैकेट जिला प्रशासन और नगरपालिकाओं के सहयोग से उपलब्ध करवाए जाएंगे। सीएम ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान अप्रैल के पहले सप्ताह तक करने के निर्देश दिए ताकि पेंशनधारियों को परेशानी नहीं हो। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, राज्य की सभी सीमाएं हमने सील की। आने जाने वालों पर सख्ती होगी और ऐसे लोग जो गांव शहरों में आकर रह रहे हैं उन्हें खोज कर निकाला जा रहा है। इसके लिए राजस्थान सरकार के कर्मचारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। जोधपुर में पहला कोरोना पॉजिटिव मामला मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ। विभाग ने एहतियात के तौर पर कोरोना प्रभावित पूरे परिवार को आइसोलेशन वार्ड में रखा। शहर में जनता कर्फ्यू पूरी तरह सफल दिख रहा है। जनता कर्फ्यू के चलते आज राजधानी जयपुर में सन्नाटा पसरा है। जयपुर के सिंटी कैंप स्थित रोडवेज बस डिपो पर भी सारी बसों का संचालन बंद है।
जयपुर में जनता कर्फ्यू को जनता का समर्थन मिलता दिख रहा है। लोग सुबह से ही अपने घरों में बैठे हैं। इस दौरान जयपुर में रेलवे स्टेशन पूरी तरह से खाली दिखा। कोरोना के कहर को देखते हुए जनता के लिए लगाए गए कर्फ्यू का असर बाड़मेर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यहाँ सड़कें पूरी तरीके से सूनी दिखी। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान को स्वयं प्रेरणा से भी बंद कर दिया है। श्री गंगानगर में भी जनता कर्फ्यू का असर पूरी तरह से दिख रहा है। लोग जागरूक होकर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और लोग पीएम मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का पालन भी करें ताकि कोरोना को हराया जा सके। कोरोना के खिलाफ जंग में टोंक में भी जनता कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिला। शहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। दुकानें बंद है। कोरोना के खिलाफ जंग में जनता कर्फ्यू का सभी लोग पालन कर रहे हैं। श्री गंगानगर में भी कोरोना के खिलाफ जंग में जनता कर्फ्यू का असर दिखा। दुकानें बंद है। हर तरफ सन्नाटा पसरा है। हालांकि इस दौरान सड़क पर दिख रहे कुछ लोगों को पुलिस समझाकर घर जाने की अपील कर रही है। दौसा में पीएम मोदी की अपील का असर साफ दिख रहा है। पूरे शहर में जनता कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिला। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर जहां वाहनों की संख्या ज्यादा होती है वहां मात्र इक्के दुक्के वाहन ही दिखाई दिए। जनता कर्फ्यू राजस्थान सरकार के द्वारा 31 मार्च तक प्रदेश में लॉकडाउन की बीती रात जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद कोटा शहर के बाजारों में लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। लोग जरूरत के सामान खरीदने के लिए बाजारों में भारी भीड़ दिखाई दी। अलवर में कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए नगर परिषद प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसके तहत प्रशासन ने सभी वार्डों और सार्वजनिक स्थल सहित अलवर वाहिनी में सोडियम हाइप्लोराइड का स्प्रे करवाया। कोरोना वायरस को लेकर 22 मार्च से 31 मार्च तक प्रदेश में लॉकडाउन रखा गया और उसी के तहत प्रशासन ने लोगों से बाजार बंद रखने की अपील की। साथ ही प्रशासन ने इस दौरान लोगों को कोरोना से बचने की जानकारी दी। जनता कर्फ्यू के आह्वान का असर चित्तौड़गढ़ शहर सहित जिले में भी देखने को मिला, जहां पर सुबह से ही शहर की सड़कों पर सन्नाटा छाया देखने को मिला। कर्फ्यू के दौरान पुलिस जाब्ता जगह जगह एहतियात के तौर पर मौजूद रहा। जनता कर्फ्यू का असर प्रतापगढ़ जिले में भी खासा दिखाई दिया। यहाँ बाजारों में व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद है तो सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग इस जनता कर्फ्यू का समर्थन करते हुए अपने घरों में बंद हैं। बांसवाड़ा में जनता कर्फ्यू का जनता ने समर्थन गांव-गांव ढाणी-ढाणी किया। शहर की सड़कों पर दूर-दूर तक सन्नाटा देखा गया। यहां तक कि आवश्यक सामान की दुकानें भी बंद देखी गई। वहीं इस दौरान सड़कों पर सिर्फ पुलिसकर्मी ही दिखाई देते रहे। कोरोना के कहर को देखते हुए जनता के लिए लगाए गए कर्फ्यू का असर बूंदी में साफ तौर पर दिखाई दिया, जिसके चलते सड़कों बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं लोग अपने आप को कैद करते हुए दिखाई दिए। कोरोना वायरस को लेकर जनता कर्फ्यू का असर प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में भी देखने को मिला। शहरी क्षेत्रों और देहात की सभी जगहों पर जनता कर्फ्यू का जनता का सपोर्ट मिल रहा है। अलवर में जनता कर्फ्यू और 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा के बाद आज बाजार पूरी तरह से बंद दिखाई दी और ज्यादातर सड़कें सुनसान दिखाई दी। इसके अलावा सड़कों और चौराहों पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी देते हुए दिखाई दी। वहीं मेडिकल की दुकान हो और पेट्रोल पंप पर भी भीड़ नाम मात्र की दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस के तहत सवाई माधोपुर में भी जनता कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिला। जिला मुख्यालय के सभी बाजार पूर्ण रूप से बंद है। वहीं लोग अपने घरों में बंद है। जनता कर्फ्यू को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार लोगों के घरों में रहने की अपील की जा रही है। कोरोना को लेकर देश में किया गया जनता कर्फ्यू के आह्वान का व्यापक असर देखने को मिला। इसी कड़ी में दौसा में संपूर्ण बाजार जनता कर्फ्यू के दौरान पूरी तरह से बंद रहा। शहर में मेडिकल को छोड़कर अन्य आवश्यक सेवाओं की दुकानें बंद रही। बंद के चलते खाद्य पदार्थ के दुकानदारों ने भी जनता कर्फ्यू में साथ दिया और प्रतिष्ठान बंद रखे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाए गए जनता कर्फ्यू का हनुमानगढ़ जिले में व्यापक असर देखने को मिला। कर्फ्यू के दौरान बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मुख्य बाजारों सहित सभी सड़कें और मुख्य स्थान पूरी तरह से सूने दिखाई दिए और इक्का दुक्का लोग ही आवश्यक कार्य के चलते बाजारों में दिखाई दिए। कोरोना वायरस को रोकने और इससे बचाव के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें अजमेर सेंट्रल जेल के कैदी भी अपना योगदान दे रहे। जेल में बंद कैदी इन दिनों मास्क बनाने में जुटे हैं ताकि ये मास्क सुरक्षा की दृष्टि से लोगों तक पहुंच सके। बीकानेर के छतरगढ़ में कोरोना वायरस के 2 संदिग्ध मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आया। संदिग्ध युवाओं को उपचार के लिए पीबीएम रेफर किया गया। कोटा में कलेक्टर ने 4 दिनों तक बाजार बंद रखने का आदेश दिया। यह आदेश रेलवे स्टेशनों, रोडवेज बस स्टैंड, हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए होम डिलीवरी करने वाले खाद्य पदार्थों पर लागू नहीं होगा। महाराष्ट्र से भागे कोरोना संदिग्ध मरीज को दौसा जिले के मंडावर में पकड़ा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से राजस्थान सरकार को सूचना मिली थी कि संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में काफी दिनों तक रहा है। जयपुर के ग्रेमी अवार्ड विजेता मोहन वीणा वादक विश्व मोहन भट्ट ने मोदी के जनता कर्फ्यू का समर्थन किया। साथ ही अपने अंदाज में लोगों को घरों में रहकर जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए आग्रह किया।
कोटा में जिला प्रशासन ने 25 अप्रैल तक बंद की घोषणा की। बंद के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी, बाकी सभी बाजार और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। चूरू में मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने के लिए एसडीएम ने मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने कालाबाजारी रोकने के लिए मेडिकल स्टोर को चेतावनी दी। अलवर कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने लोगों से अपील की कि कोरोना के प्रकोप से मिलजुल कर मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि लोग जनता कर्फ्यू के लिए सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें और देश के राष्ट्रीय भक्त नागरिक होने का परिचय दें। कोरोना वायरस को लेकर पूर्व नगर विकास मंत्री और बीजेपी नेता श्रीचंद कृपलानी ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू को लेकर नागौर में ज्यादातर कस्बे बंद रहे। जिला मुख्यालय के व्यापार संघों द्वारा आह्वान के बाद जिला मुख्यालय के व्यापारियों ने आज से 2 दिनों के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। झुंझुनू में कोरोना के 3 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद 1 किलोमीटर एरिया में कर्फ्यू को 2 दिन और बढ़ा दिया गया, जिसका असर आज भी देखने को मिला। लगातार तीसरे दिन शहर में कर्फ्यू का असर देखा गया। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। 22 मार्च रविवार